न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, जहां पर कुरान पर हाथ धर करके मेयर की जो शपथ ली गई। मैं भारत से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जगत गुरु धर्माचार्य होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं कि भारत में भी ये अनिवार्य कर दिया जाए कि प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जब भी शपथ ले तो रामायण और गीता पर हाथ रख करके शपथ ले। और वैसे भी जब महात्मा गांधी जब मरे तो उनके मुख से हे राम निकला। इस बात को सभी पार्टियां मानती हैं, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब लोग कहते हैं। गांधी जी को मानते हैं, कहते हैं गांधी जी मरने के समय हे राम बोले थे। तो राम को राष्ट्र देवता क्यों न घोषित कर दिया जाए। प्रभु श्री राम राष्ट्र देवता हो और राम जी का जो चरित्र है रामायण, जिसको पूरी दुनिया जो है मानव मात्र का आदर्श मानती है, तो रामायण और गीता पर जो है हाथ रख करके शपथ लें, तब जाकर के भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया में लहराएगा। वैसे भी आज जो पूरी दुनिया है वो शांति की अपेक्षा केवल भारत से कर रही है, वो भी भारतीय संस्कृति के कारण। और भारतीय संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, जिसका समग्र दर्शन रामायण और गीता में प्राप्त होता है। देखिए, अमेरिका में मेयर ने कुरान पे हाथ रख करके जो शपथ लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने देश में मांग करूंगा कि यहाँ के भी जनप्रतिनिधियों को गीता पर और श्रीमद् वाल्मीकि रामचरितमानस हमारे धर्म ग्रंथों पे हाथ रख करके शपथ ले। यतो धर्मः ततो जयः के शासनादेश को उद्घाटित करे। अमेरिका जैसे जगह में कुरान पर, जो क्रिश्चियन ईसाई देश है, वहां पे कुरान पे हाथ रख करके अगर शपथ लिया जा सकता है तो भारत में गीता पर हाथ रख करके शपथ लेना चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करूंगा कि ऐसा कानून लाया जाए कि हमारे देश में भी धर्म ग्रंथ पर शपथ लेकर के देश की जो है नेतृत्व को संभालने का काम करे, जिससे हमारे परमात्मा परमेश्वर ने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से जैसा प्रदर्शित करने का काम किए, वैसा अपने जीवन में अनुकरण करें और राष्ट्र का उत्थान करें। यही हम लोगों का मांग है। ऐसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? मेयर अल्पसंख्यक होंगे और उन्होंने जो शपथ लिया है उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ के आधार पर लिया है। भारत चूंकि एक बहुसंख्यक देश है, हम अपनी बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है गीता को हम सर्वोच्च मानते हैं। कर्म की शिक्षा जो गीता देती है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अदालत में भी जो है शपथ जो लिया जाता है, न्यायालय में जो शपथ कराया जाता है, वह जो है भगवत गीता के को साक्षी मान के किया जाता है। अगर यहाँ पर भी जो हम, लेकिन हम नहीं कर पाते इस प्रकार की का प्रयास कि हम अपने धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर शपथ लें। हम यहाँ संविधान को ही सर्वोच्च मानते हैं। तो हम तो उन सब से ऊपर हैं, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए उस ग्रंथ को जो है अपना सब कुछ मानते हैं, जो संविधान के दायरे में रहता है। और संविधान जिसको जो माना गया है उसको जो है जो प्रमुखता दी गई है, जिसको लोगों ने स्वीकार किया है, उसको आधार मानते हैं। यानी सब संविधान के दायरे में है। मुझे लगता है कि अगर भगवत गीता को इस आधार बनाया जाए साथ साथ, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के साथ साथ जो है संविधान में भी इसको सम्मिलित करना चाहिए। और एक तरफ जहाँ पर संविधान की शपथ लेते हैं लोग अपने वचनों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज यहाँ पर है तो उसे भी धर्म ग्रंथ गीता को आधार बनाकर शपथ लेना चाहिए। समस्या इस बात की है कि ग्रंथ के प्रति कितनी आस्था है इनको, यह देखना पड़ेगा। और यहाँ तो ग्रंथ क्या, अगर माँ बाप की भी कसम खवा देंगे तो भी लोग जो है करेंगे वही जो उनको करना है। सुधरने वाले लोग नहीं हैं। जब पापाचार उनको करना है गद्दी पर बैठ के तो करेंगे। और जिसको ईमानदारी से जीना हो, किसी की भी कसम नहीं खाएगा तो भी जिएगा। और जिसको चोर छपाटी करना ही है वो किसी भी ग्रंथ की कसम खा ले, माता पिता की क्यों नहीं कसम खा ले, तो भी उसको ही काम करना है। हाँ, अगर ग्रंथ के प्रति श्रद्धा है और यह वो चाहता है कि नहीं, हम ईमानदारी से जो पद हमको दिया गया, जनता ने जो हमको वहाँ पर पहुँचाया है, तो हम जनता की सेवा ईमानदारी के साथ करें, तो मुझे लगता है इससे बेटर और क्या हो सकता है। मुझे लगता है अगर कसम की उनको थोड़ी सी भी चिंता रहेगी तो कोई गलत कार्य नहीं करेगा कि हमने अपने ग्रंथ पर, अपने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे वो मुसलमानों का जो है कुरान हो या
हम लोगों की गीता हो, कोई भी ग्रंथ के प्रति अगर आस्था है, हालांकि जैसा कि सुना जाता है कि मुसलमानों को तो कुरान के ऊपर बड़ा गर्व होता है, कुछ भी हो, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अब कुरान की कसम खाने के बाद क्या वो अपने सही चलेंगे कि केवल दिखावा है, इस पर भी आने वाला समय ही बताएगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है अच्छी बात है, और इससे अराजकता अगर खत्म होती है, इससे अगर चोर चपाटी और ये जो है घोटाले खत्म होते हैं कि भाई हमने कसम खाई है अपने ग्रंथ की, अपने माता पिता की, तो कहीं ना कहीं से वो डरेगा, और डरेगा तो शायद कार्य ठीक करेगा। तो इस पर सोचना चाहिए। भारतीय संस्कृति और यहाँ सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और अनादि व्यवस्था है, और हम लोगों के यहाँ धर्म संविधान से ऊपर माना जाता है। जो राष्ट्रीय संविधान है वो भी आदरणीय है, उसका अच्छा पालन होना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि संविधानों में कई बार संशोधन होते हैं, लेकिन धार्मिक संविधान में कभी संशोधन आज तक नहीं हुआ। वो अनादि है, इसलिए उसको सनातन कहते हैं। इसलिए जो जिस धर्म को मानने वाले हैं उनको उस पर निष्ठा है कि उसकी शपथ लेना वाजिब है। तो हमारे भारत की ये संस्कृति सबसे प्राचीन है, और यहाँ पर धर्म ग्रंथ के नाम पर शपथ लेना सत्य, निष्ठा और न्याय के लिए अंतिम शपथ मानी जाती है, और वो होना चाहिए। यहाँ भी गीता पर और वेद पर शपथ होने का प्रचलन शुरू होना चाहिए।